सर मुझे ये बताएं कि अब महंगाई की शरह में जिस तरह हम डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, कभी कोई दे रहा है इतनी महंगाई हो गई है, कोई इतनी दे रहा है, हमने सोचा कि लोगों से इंडिविजुअली तौर पे जाके पूछते हैं कि वाकई महंगाई है, तो आपकी नज़र में कितनी को महंगाई हो गई है सर? हमें क्या करें? 1 साल का बताऊं या आप ये 1 साल का बता दें। 1 साल का। खान साहब के टाइम पे था जो आटे का थैला वो था 1100 रुपये का। अच्छा। और अभी जो शहबाज शरीफ के टाइम का जो रेट है वो है 2700 रुपये का। 20 किलो का? 20 किलो का 11-22 मतलब डबल से भी ज़्यादा। हाँ जी। तो फिर आवाम पहले आटे का तोड़ा छोड़ा ले लेती थी, अब जो वही लोग जो है आपका जो पहले तोड़ा लेते थे, खान साहब के टाइम पे तो तोड़ा ले भी लेते थे, अब वही लोग जो है ना 1 किलो आटा लेते हैं या 2 किलो। 1-2 किलो? 1-2 किलो, बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 किलो। तो आप क्या समझते हैं ये सब चीज़ों का जिम्मेवार कौन? गवर्नमेंट है, जो नायल गवर्नमेंट है हमारी। जिम्मेदार बस शहबाज शरीफ ही है, सारे 13 पार्टी के लोग जो हैं। तो आपको क्या लगता है इलेक्शन होंगे? अब इलेक्शन इन्होंने कराना ही नहीं है जब तक खान साहब हैं। जब तक खान साहब हैं तो इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना है, ये तो मुझे मालूम है। तो मतलब हमारा कानून तो ये कहता है, मतलब फिर आप समझेंगे कि कानून नहीं है या नहीं? कानून बिल्कुल भी नहीं है। अभी उस दिन सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे के ऊपर से चढ़ कर वो अंदर टप गए JUI वाले। हाँ, मौलाना फजल तो उन पे कोई केस ही नहीं हुआ। और तब दफ़ा 144 लगी हुई। हाँ, दफ़ा 144। मतलब ये फिर कुछ लोग अपने ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, वो मुल्क का असल में अब मैं क्या कहूँ यार, मुल्क का सत्यानाश कर। नहीं, सत्यानाश तो हो चुका है, अब थोड़ा सा मेरे ख्याल थोड़ा रह गया। बल्कि मेरे हिसाब से जो अंदर खाते में जो है ना, इसका दिवालिया हो चुका है। और वो बस हमें वो परमिट उन्होंने या नोटिफिकेशन देना है कि आप फारिग हो। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है ये जो मांग रहे हैं, इमदाद मांगते हैं, IMF से कर्जा मांग रहे हैं, चाइना से कहते हैं इमदाद दे दें, हमारे यहाँ पे सैलाब ज़दगान से लोग महरूम हैं, 30 अरब रुपए का नुकसान हो गया, तो आप क्या समझते हैं लोग क्या कर रहे हैं? वो जो इमदाद है ना, वो तो अलग पैसा है ना। वो तो अलग गरीबों को देने के लिए सबसे बड़ी बात। तो आपको क्या लगता है वो गरीबों को दिया जाता है? नहीं, गरीबों को हाँ 100 में 1-2 रुपये दे देते हैं, 98 रुपये खुद रख लेते हैं। मतलब इतने चोर और नाहल वो ख़तरनाक। आज 70-73 साल से जो लूट मार शुरू हुआ अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। तो आपको लगता है ख़त्म होता कभी नज़र आ रहा है? ये लोग रहेंगे तो नहीं ख़त्म होगा। तो आप चाहते हैं कि एक नई गवर्नमेंट आए, तो उस गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होने चाहिए, और वो आपको होते नज़र नहीं आ रहे? नहीं, वो इन्होंने अभी नहीं कराना। तो फिर मुल्क किस दहाने पे हमें लेके जा रहे हैं आपके नज़रिए में? क्योंकि आप जब यंगस्टर होंगे तब इतनी ज़्यादा इकॉनमी, इतने क्राइसिस नहीं होंगे। अब जिस तरह की सिचुएशन है इस टाइम, हम आपके नज़दीक कहाँ फॉल करते हैं, मतलब कहाँ खड़े हैं स्टेज पे इस वक्त? हम लोग तो बहुत ही, अब मैं ये मुल्क ये तो बहुत नीचे है ना, बहुत ही नीचे चले गए। और जो गरीब तबका है ना, वो तो समझ ले कि वो पहले तो भिखारी थे, नहीं पहले फ़कीर थे। अच्छा। अब भिखारी हो गए। पहले फ़कीर थे, अब भिखारी हो गए। मतलब फ़कीर का थोड़ा सा स्टेटस थोड़ा ऊपर होता है ना, और भिखारी का उससे नीचे। हम उस लकीर पे पहुंच गए। नहीं, लकीर से भी नीचे चले गए। लकीर के फ़कीर। अभी इतने अच्छे लोग मेरे पास सौदा लेने के लिए आते हैं। अभी परसों की बात है, वो लड़की आई है लेने के लिए, 100 रुपये का आटा लेकर गई है, और एक पढ़ी लिखी लड़की, BA पास, और भी उसकी बहनें, मैं सब जानता हूँ मैं फैमिली को, 100 रुपये का आटा और आधा पाव दाल लेकर गई है वो। तो हाँ जी, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, बोला पैसे नहीं अंकल। मैंने बोला कुछ सौदा चाहिए तो ले जाओ, बाद में दे देना पैसे। तो वो कह रही नहीं, पहले भी आपके 2500 रुपये देने हैं ना, तो अभी मुझे नहीं चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट ने हमारी इस कदर लोगों को मजबूर कर दिया, जो सफ़ेद पोश हैं कुछ कर नहीं सकते। नहीं, वो कहाँ से, वो ना भीख मांग सकते ना क्या करेंगे वो बेचारे, वो तो मांग भी नहीं सकते ना, हाथ फैलाने से पहले वो सोचते हैं। तो कम से कम हमारे गवर्नमेंट के अदारों को इतना तो सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को तो रिलीफ देना चाहिए। नहीं, तो रिलीफ इन्होंने देना कहाँ से? इन्होंने 130 अरब डॉलर कर्जा जो लिया और फिर अपना पैसा बाहर ले जाते हैं। नहीं, अपना तो वो आज 73 साल से लेकर जा रहे हैं।
अभी तक रुके ही नहीं। तो ये नई बात नहीं है ये आपके, बहुत पुरानी बात। ये अलग बात है कि अब हमें ज़्यादा आशें आप बम हुए हैं। हाँ जी, अब हमें पता चला है तो ना। आपने तो मुशर्रफ का दौर देखा होगा, कि आपको लगता है तो मुशर्रफ के दौर में इतनी सख्तियाँ थी, इतनी महंगाई थी? नहीं नहीं, मैं क्या नाम है, परवेज़ मुशर्रफ को छोड़े, मियाँ साहब। अच्छा। मियाँ साहब से ले लेते हैं ना, वो तो दूर हो गया। तो मेरा मकसद मियाँ साहब के टाइम पे था आपका घी का पैकेट 140 रुपए का, सही। और जब खान साहब आए तो घी का पैकेट हो गया था 570, ठीक है। और 570। फिर उसके बाद ये शहबाज शरीफ आया तो अभी ये 510। तो बात तो घी का नहीं है ना। हाँ। मेरा मकसद है कि बात नहीं, जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तब तो डिक्टेटरशिप थी ना। चले माना डिक्टेटर था, क्या इतनी फसाइयत या इतना प्रेशर डाला जाता था उन लोगों पे जो लोग मुलव्विस होते थे या नहीं भी होते थे, या गरीबों को पकड़ लिया जाता है जिस तरह पकड़ा जा रहा है? पहले कभी ऐसा पकड़ा? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम। यानी कि मुशर्रफ के दौर में भी? नहीं, मुशर्रफ के दौर में ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? ये कसाई हैं आप? हाँ जी, बड़े गोश्त की दुकान है। बड़े गोश्त की दुकान हाँ जी। है। तो अब ईद आने वाली है, बकरा ईद, तो कस्टमर वगैरह ने, कुछ लोगों ने आपको पहले कहा होगा कि हमारी कुर्बानी करनी है, तो कितने को लोगों ने आपको कहा है? हमें कहा है तकरीबन 15 को आदमियों ने कहा हुआ है, लेकिन इतना काम तो खैर हो नहीं सकता है। कोई 5-7 जानवर बन जाएंगे हमारे एक दिन में। अच्छा। हाँ जी, एक दिन में हम कोई 7 को जानवर कर लेंगे। तो साथ कितने मेंबर रखेंगे आप अपने जो काम करने वाले लोग हैं? तकरीबन 4 को मेंबर होंगे, 4-5। एक जानवर को करने में कितनी देर लगती? एक जानवर को करने में हमें कोई आधा घंटा लग जाता है। मतलब करने में, मतलब, और पीसीस करने में? पीस करने में हमें 20 मिनट लग जाता है, और 1.5 घंटे तक हमारा जानवर बिल्कुल गोश्त बन के तैयार हो जाता है। 1.5 घंटे में 5 बंदे टोटल? हाँ जी। पैसे कितने लेते हैं? पैसे हम लेते हैं 15,000 रुपये एक जानवर का? एक जानवर का। ठीक है। हाँ जी। और अब क्या लगता है, पिछले साल के निस्बत अब गाहक उतना है? नहीं, इस साल कम है, क्योंकि महंगाई बहुत है। अच्छा। इस वजह कर कम है गाहक। तो पिछले साल आपने कितने को जानवर किए थे? पिछले साल खैर जानवर तो हमने इतने किए थे, 7-8 जानवर हम करते हैं पहले दिन। अच्छा। और दूसरे दिन के हो जाते हैं हमारे 3-4 जानवर। तो लाइट जाती है यहाँ पे, कीमा शीमा भी करती है? हाँ जी, कीमत तो लाइट जाती है, कोई मुश्किल आती है? ज़ाहिर सी बात है, मुश्किल तो आनी ही आनी। जब लाइट चले गई तो फिर गाहक भी चले गए। अच्छा। हाँ जी। तो कितनी को लाइट जा रही है? लाइट घंटे बाद, घंटे में जा रही है, हर घंटे पे जा रही है। हर एक घंटे बाद? हाँ जी।